बताइए सर। ये आज सभी ग्रामवासी किसान लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जी। इनका एक रोष इस चीज़ का है कि भाई अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक ट्रैक्टर आया हुआ है नया जी ट्रैक्टर। जी और नया ट्रैक्टर किसानों के हित के लिए आया हुआ था। जी वो ट्रैक्टर जी आज 15 दिन से ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष के घर पे खड़ा है। जी और सुनने में ये भी आया कि वो अध्यक्ष के उसने काम भी लिया ट्रैक्टर में। जी जैसे मान लो अभी जुताई का काम चल रहा है, फसल खरीफ की फसल आने वाली है जी। तो उससे पहले अपन उसमें बात जोत करते हैं उससे पहले जी तो ये ट्रैक्टर गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जी कि अपने ज़िले में कुछ चुनिंदा सोसाइटियों में जी ये स्कीम का फ़ायदा जो मिला है इसमें हमारा बसाव भी है। ग्राम सेवा सहकारी समिति हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को भी एक ट्रैक्टर का इसमें फ़ायदा मिलने जो जा रहा था। वो ट्रैक्टर 28 मार्च को ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड को ये 10 लाख रुपये की लागत से, जिसमें 8 लाख रुपए गवर्नमेंट की ओर से अनुदान था, 2 लाख रुपया ग्राम सेवा सहकारी समिति जो हमारी बसावा की है वो खुद वहन कर रही थी। इसमें परफॉर्मा बनाया गया था जिसमें सोसाइटी के अध्यक्ष और व्यवस्थापक ने इसकी कार्रवाई करके और 28 मार्च को ये ट्रैक्टर फार्मा ट्रैक के नाम से इश्यू हो गया। और उसमें 4 संयंत्र लगने वाले थे जिसमें ये बता रहे हैं कि प्लाऊ है, कल्टी है, हीरा है और रोटावेटर। जी ये इस किसानों के काम में आने वाले थे। अब ये ट्रैक्टर आने के बाद में सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थापक जो रामोदार सैनी है, जो झाझर के व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति के, उनके पास यहाँ का चार्ज है जी बसावा का भी जी। तो वो अपने घर पे उसको 1.5 महीने तक वहाँ पे रखा उसको। और इसमें एक रेट निर्धारण करनी थी। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के जो बोर्ड बना हुआ है उसके जो 11 मेंबर हैं उनको पूछ करके उसकी रेटें निर्धारित करते, किसानों को विश्वास में लेते। तो ये एक प्रक्रिया उनकी बाकी चल रही थी। तो इतने दिन हो गए ये किसानों को इसका लाभ मिलने वाला था लेकिन किसानों को कोई लाभ नहीं मिला इसका। अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो समिति के मेंबर है उनको भी पता नहीं है इस बारे में। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं है, जानकारी हमें भी नहीं है। कल ही मेरे को पता चला कि माननीय हमारे सुरेश यादव सोसाइटी के जो मेंबर हैं उन्होंने कहा कि अपने गांव में एक ट्रैक्टर आया हुआ है, आपको पता है क्या? मैंने कहा भाई मेरे को पता नहीं है। बोले आपको पता नहीं तो किसको होगा? इसकी जानकारी की गई और इसमें यदि दोषी हैं हम चाह रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, हम उसकी जांच भी करेंगे, बिल बैठ के यहाँ इसको सल्टा भी लेंगे। अभी अध्यक्ष महोदय से बात की थी, व्यवस्थापक से बात की थी, उन्होंने परसों का नाम लिया शुक्रवार का कि शुक्रवार को ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा करके और बोर्ड की मीटिंग बैठा करके उसमें तय करेंगे। तो शुक्रवार का नाम क्यों लिया गया? आज तो बुधवार ही है। उसमें ये लिया गया कि सोसाइटी का जो व्यवस्थापक है उसके पिताजी बीमार है, वो वेंटिलेटर पे शिकर बता रहे हैं तो वो उसमें लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं 2 दिन नहीं आ सकता, शुक्रवार को मैं आऊंगा। नहीं तो अध्यक्ष अपने मेंबरों के पास तो आ ही सकता है। नहीं अध्यक्ष ने अभी बात किया, अध्यक्ष कह रहा है कि मैं घंटे 1.5 घंटे में पहुंच रहा हूँ। अध्यक्ष को 4 दिन से पता है जी। तो अब आप क्या रहेगा? ये बात की अध्यक्ष ने कहा कि भाई मैंने इस ट्रैक्टर को काम में लिया है। वो कह रहे हैं कि मैंने संयंत्र इसकी व्यवस्था जो की है, हाँ व्यवस्थापक से बातचीत की कि भाई आप इसको ट्रैक्टर को ये संयंत्र लगा कर इसको थोड़े बहुत चेक करो। और मैंने चेक के कारण 2-3 बीघा 4 बीघा जितनी भी उसकी जुताई की है उसका पेमेंट मैं करूंगा। लेकिन ये उसका कहना है। देखो ग्रामवासी बिना प्रस्ताव लिए कैसे चेक कर लिया? और किसानों के लिए तो काम होता है तो उसमें प्रस्ताव लेना पड़ता है। जब अध्यक्ष अपने घर पे काम करता है तो उसके लिए प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। और दूसरे किसानों के लिए काम मिलेगा तो का कहना यही है कि भाई अध्यक्ष महोदय बिना स्वीकृति के, बिना इजाजत के उसको काम कैसे ले लिया अध्यक्ष महोदय अपने घर पे? ये जांच का विषय। सबसे बड़ी बात ये है कि जो समिति के मेंबर है उनको पता नहीं है, तो ये एक आश्चर्यजनक बात है कि उनको बोर्ड को उनको पता नहीं है। मेंबर्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये लोग ट्रैक्टर खा जाते हैं। सोसाइटी का जो मामला है ट्रैक्टर को पता चल गया होना खा जाते हैं लोग। ये सब मिले हुए हैं यहाँ के प्रस्ताव लेके बोल रहे हैं कि प्रस्ताव लेके हम करेंगे, शुक्रवार को आएंगे, हम प्रस्ताव लेके करेंगे। तो अध्यक्ष ने अपने घर पे बिना प्रस्ताव के कैसे चला दिया वो ट्रैक्टर को? और चेक करने वाले और नहीं है कि गांव में अध्यक्ष का लड़का है क्या? बारी से अपना काम कर रहे हैं वो जी। पहले वो उसने कर लिया, फिर इसने कर लिया, फिर इसने कर लिया। बारी से आप अपना काम कर रहे यानी हैं। किसानों को लाभ नहीं मिल रहा किसानों को एक को भी किसानों को पता ही नहीं, मेंबरों को पता नहीं। खाने का विचार था पूरा का पूरा। ये ट्रैक्टर को जीम जाते सरासर। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो होनी चाहिए। सुरक्षा कारणों से उसने अपने हाँ रे राम जी, सुरक्षा बताइए, आप बताइए जी। आप भी यहाँ पर पूछे हैं।